दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान के सबसे शक्तिशाली नेता अली खamenei की पूरी लाइफस्टाइल और राजनीतिक यात्रा और उनकी मौत की कहानी के बारे में। अली खamenei का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के शहर मशहद में एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इस्लामी विद्वान थे, इसलिए बचपन से ही उनका झुकाव धार्मिक शिक्षा की ओर हो गया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मशहद और बाद में कौम में की, जो ईरान का बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता है। बचपन में उनका जीवन काफ़ी साधारण था। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था और कई बार उन्हें बेहद सादगी से जीवन बिताना पड़ता था। यही कारण है कि आगे चलकर भी उनकी लाइफस्टाइल सादा ही रही। आइए जानते हैं उनके राजनीतिक शुरुआत के बारे में। 1960 के दशक में जब ईरान में शाह के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, तब अली खamenei भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। उस समय के सबसे बड़े क्रांतिकारी नेता रूहुल्लाह खamenei से वे काफ़ी प्रभावित थे। 1963 से लेकर कई सालों तक उन्हें शाह की सरकार ने कई बार गिरफ्तार किया और जेल भी भेजा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने आंदोलन को जारी रखा। 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और शाह का शासन खत्म हो गया। इस क्रांति के बाद अली खamenei की राजनीतिक ताकत तेजी से बढ़ने लगी। 1981 में उन्हें ईरान का राष्ट्रपति बना दिया गया और उन्होंने लगभग 8 साल तक राष्ट्रपति पद संभाला। 1981 में एक भाषण के दौरान उनके ऊपर बम से हमला किया गया। इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका दाहिना हाथ लगभग काम करना बंद कर गया। इसके बाद से वे अधिकतर काम बाएं हाथ से करने लगे। आइए जानते हैं उनके सुप्रीम लीडर बनने का। 1989 में जब रूहुल्लाह खamenei की मृत्यु हुई, तब अली खamenei का ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया। यह पद ईरान की राजनीति में सबसे शक्तिशाली पद माना जाता है, क्योंकि सुप्रीम लीडर के पास सेना, न्यायपालिका, मीडिया और विदेश नीति तक पर अंतिम अधिकार होता है। अली खamenei लगभग 35 साल तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे और इस दौरान वे मध्य पूर्व की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बन गए। अगर उनकी लाइफस्टाइल की बात करें तो वे बाहर से काफ़ी साधारण जीवन जीते थे। वे आमतौर पर साधारण कपड़े पहनते थे और धार्मिक जीवन शैली अपनाते थे, लेकिन कई रिपोर्ट्स के अनुसार उनके प्रभाव में आने वाले धार्मिक और आर्थिक संगठनों की संपत्ति अरबों डॉलर में मानी जाती है। उन्हें किताबें पढ़ने और कविता लिखने का भी शौक था। वे साहित्य और इतिहास में खास रुचि रखते थे। अली खamenei की पत्नी का नाम मंसूर खास्ते बागेरजादेह था। उनके 6 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटे, 2 बेटियां शामिल हैं। उनके बेटे मुज्तबा खamenei को अक्सर भविष्य का संभावित नेता भी माना जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों अब उनकी मौत के बारे में। 28 फरवरी 2026 को एक बड़ी सैन्य घटना में अली खamenei की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के दौरान ईरान में कई ठिकानों पर हवाई हमले किए गए, जिनमें खamenei भी मारे गए। उस समय उनकी उम्र 86 साल थी। उनकी मौत के बाद ईरान सरकार ने पूरे देश में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तेहरान में लाखों लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और उनका अंतिम संस्कार उनके जन्म स्थान मशहद में करने की योजना बनाई गई। अली खamenei का जीवन एक साधारण धार्मिक छात्र से लेकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बनने तक का सफर था। लगभग 3 दशकों से ज़्यादा समय तक उन्होंने ईरान की राजनीति और मध्य पूर्व की भू राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। उनकी मौत के बाद उनका नाम दुनिया की राजनीति और इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को अली खamenei की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।